एक मिनट, गंदा है बहुत। बैठ जाइए। यशी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या रहा है? मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको भेल खिलाऊंगा, और देखिए आपका हेल्थ का ख्याल रखते हुए मैं आपको हाइजेनिक भेल खिलाऊंगा। अरे लेकिन आपको भेल बनानी आती कहाँ है? तो आरती जी मैं सीख जाऊंगा, ये देखिए बहुत इजी है। यशी मैं बनाती हूँ भेल। नहीं आरती जी आ जाइए, आप बैठिए 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 बैठिए। और डॉक्टर ने क्या कहा था? आराम करने के लिए, है ना? मैं आपके लिए हाइजेनिक भेल बनाऊंगा और जरूर बनाऊंगा। आराम से बैठिए। सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा 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 धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा।
ये लीजिए भेल, कैरी की चटनी के साथ और हल्की मिर्च के साथ खाइए। भाई साहब, एक बिल हमें भी बना के दीजिए। देखिए, मैं भेल वाला नहीं, आई एम सॉरी। अरे कमाल करते हो, इनको तो बना के दी, मुझे क्यों नहीं? नहीं जी, वो मेरी धर्म पत्नी है। जैसी उनके लिए भी बना दीजिए ना भेल। देखिए, वो भी मेरी तरह माँ बनने वाली है, प्लीज। प्लीज। तो बताइए, आपको किस तरह की भेल खानी है? थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी। थोड़ी तीखी और थोड़ी मीठी। आरती फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप बताइए आरती जी, आपको भेल अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच यश जी। चलिए, एक मिनट आरती जी, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। कुछ और तो बनाने नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए। माँ के 10 मिस्ड कॉल। हेलो हेलो माँ। माँ, क्या हुआ माँ? आपके इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखे मैंने, सब ठीक है ना? हाँ आरती, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना। बोलिए ना, क्या हुआ? क्या बात है आरती, इतनी खांसी? तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या हुआ? इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों? सब ठीक है ना माँ? मुझे तो फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे हो रही थी तेरी बेटा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतने फोन किए तूने उठाया नहीं, क्या बात है? काम में उलझी हुई थी क्या? काम में मैं नहीं माँ, यश जी बिजी थे। पता है आज उन्होंने क्या किया? मेरा भेल खाने का मन हुआ तो मुझे एक स्टॉल पे ले गए। वहाँ पे जो भेल बनाता है उसको किनारे बैठा दिया और खुद भेल बनाने लगे। मेरे लिए स्पेशली हाइजीनिक भेल। और माँ सच कहूँ तो बहुत अच्छी भेल बनाई। अपने हाथों से टमाटर काटे, प्याज काटे, और तो और प्याज काटते काटते उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। माँ वो तो रोने ही लगे समझिए। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं माँ। हेलो माँ। हाँ सुन रही हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ?
माँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रही हैं? नहीं नहीं आरती, मैं क्यों रहूंगी? देखना ये भी कैसा इत्तेफाक है, मैं भी प्याज ही काट रही थी, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। ओह अच्छा। अच्छा तू बता फिर क्या हुआ? आगे आगे क्या? उन्होंने भेल बना के मुझे दी और मुझसे पूछने लगे कि कैसी लगी। पहले तो मैंने उन्हें थोड़ा डराया, मतलब आड़ा तिरछा मुंह बना के, लेकिन बाद में मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। बहुत अच्छी भेल बनाई उन्होंने। जानती है माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यश जी मेरा और हमारे होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और माँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। आप जानती हैं ना माँ कि मुझे ये पुनर्विवाह नहीं करना था, लेकिन सिर्फ आपने और बाबूजी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि ये पुनर्विवाह मेरी जिंदगी बदल देगा, मुझे एक जिंदगी में एक और मौका देगा जीने का। और माँ, सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये सिर्फ आप और बाबूजी की वजह से हुआ है। माँ, मैं आप लोगों का ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। बस बस पगली कहेगी। अच्छा तू अब अपने घर जा और आराम कर, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं मिलती हूँ आपसे, जल्दी मिलती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। नहीं कह पाई ना आरती से? वो बहुत खुश थी यश जी के साथ, इसलिए तुम चुप रह गई? इतनी पत्थर दिल कब से हो गई तुम शोभा? या हर गुजरते पल के साथ तुम्हारा बेटा मौत की तरफ खींचा चला जा रहा है और तुम्हें आरती की खुशियों की पड़ी है? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे इस बर्ताव पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुझे मैं कैसे बचाऊं? लेकिन मां हूं, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा पाते हुए भी नहीं देख सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। पुलिस पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगी है। अब सबके सामने सच आ जाएगा। आई थिंक मुझे प्रतीक को सब बता देना चाहिए। क्या कहोगी प्रतीक से कि तुमने उस प्रोड्यूसर का मर्डर किया है? और क्यों किया है? क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं भाई, तुम एक सच्चाई बताने के लिए उस गलती को सामने ले आओगी जो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूं मम्मा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं। एक रास्ता है, तुम अपनी पिंकी मौसी के पास स्वीडन चली जाओ। स्वीडन? वो भी प्रतीक के बिना? नहीं मम्मा, मैं प्रतीक के बिना नहीं रह सकती। तो प्रतीक को साथ लेकर चली जाओ, कह देना कि हनीमून के लिए जा रही हो, तो कोई तुम्हें मना भी नहीं कर पाएगा। वही इससे पहले कि पुलिस का हाथ तुम तक पहुंचे और तुम पर खून का इल्जाम लगाए। चली जाओ यहाँ से बेटा। और मम्मा, विधि भाभी का हार जो पुलिस के हाथों लग गया, उसका क्या? भोपाल में ऐसे 50 हार होंगे, लाखों औरतों के पास ऐसे हार होंगे। सेम वैसे ही हार खरीद कर विधि को वापस कर देना। अरे इस वक्त दूसरों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अपने बारे में सोचो। जल्द से जल्द प्रतीक से बात करो और पिंकी मौसी के पास स्वीडन चली जाओ। तुम्हें समझ में आ रही ना मेरी बात?
अरशद, बेटा पानी। प्रशांत, प्रशांत, आरती जी, आरती जी, आप ठीक तो है ना? आरती जी, आप ठीक तो है ना? आरती जी, आरती जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? यश जी, वॉमिट आ रही है। वॉमिट? वॉमिट हो रही है आपको? आप ठीक तो है ना? यश जी प्लीज इरिटेट मत कीजिए। एक मिनट, आरती जी, एक मिनट, इसमें उल्टी कीजिए। यश जी मुझे वॉमिट नहीं हो रही, वॉमिट जैसी सेंसेशन हो रही है, आप नहीं समझेंगे। आरती जी, मैं सब कुछ समझूंगा। आप मुझे पहले बताइए कि आपको वॉमिट करना है या नहीं करना है? नहीं करनी तो फिर तो बहुत आसान है आरती जी। मैं नींबू लेकर आता हूँ, आप उसकी अच्छी स्मेल से आपको उल्टी नहीं आएगी। मैं अभी नींबू लेकर आता हूँ। एक मिनट आरती जी। यश जी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आप मेरे साथ चलिए आराम से। हाँ, मैं नहीं जा सकती, मुझे चक्कर आ रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। यश प्लीज कुछ कीजिए, मुझे उल्टी नहीं करनी, प्लीज यश जी कुछ कीजिए। एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? आरती जी, मैं शार लेके आया ना। तो आरती जी, लेमन शार जैसे लेमन तो आपको बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी। बहुत खुशबूदार है। तो आप इधर आइए। आप सुनिए। हाँ, लंबी सांस लीजिए आरती जी। हाँ आरती जी, लीजिए और गहरी और लीजिए आरती जी। आपको देखिए बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी। और गहरी लीजिए और गहरी लीजिए। पूरा लेमन है आरती जी, पूरा लेमन है। आप लीजिए आरती जी। और लंबी, अभी उल्टी नहीं होगी आरती जी। और गहरी लंबी और गहरी और लंबी और गहरी और सांस और लंबी सांस और गहरी लंबी और लीजिए आरती जी। बिल्कुल वॉमिट नहीं होगी आपको। हाँ आरती जी, हाँ, अब बिल्कुल उल्टी नहीं होगी। लंबी और लीजिए। हाँ, गहरी लीजिए आरती जी। मैं और सांस नहीं ले सकती। लेकिन आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो उल्टी हो जाएगी आरती जी। मेरी बात तो सुनिए आप। अभी मेरी तबीयत ठीक है, नहीं मचल रहा जी। वो लेमन शॉट जो था ना, इसलिए।